मामला गांव भैंसोड़ी तहसील मिलक जिला रामपुर का है, जहां के रहने वाले केहरी सिंह के पुत्र विजय की शादी मिलक के गांव सिर्रा के रहने वाले खेम सिंह की पुत्री गीता के साथ आज से 7 साल पहले हुई थी। केहरी सिंह ने सोचा तो यह था कि शादी के बाद घर में सुख शांति से जीवन यापन होगा, बहू घर का सारा काम करेगी, पर हुआ बिल्कुल विपरीत। शादी के बाद से ही गीता का कहना है कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी। शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है, जबकि उसे ससुराल में किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। सारा घर का काम उसके सास करती हैं, क्योंकि वह कोई काम नहीं करती। उसकी केवल एक ही रट है कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मेरी शादी एक मजदूरा आदमी के साथ कर दी, जो कि उसे पसंद नहीं करती है। कई बार मारने की धमकी दे चुकी है। एक बार कीटनाशक उसके हाथ में से छीना गया। केहरी सिंह को डर है कहीं कुछ ऐसा वैसा कदम ना उठा ले कि हमें जेल जाना पड़ जाए। इन्हीं बातों को लेकर गीता के पिता से भी शिकायत कर चुके हैं। क्या नाम है भैया? केहरी सिंह मौर्य, जरा जोर से बोलना। ग्राम भैंसोड़ी जी। और मैंने अपने बेटे की शादी की है ग्राम सिर्रा। क्या नाम है बेटे का? विजय सिंह मौर्य। हाँ, कहाँ शादी की है? शादी माली मैंने की थी सिर्रा से, रहने वाले वो दिल्ली काम करते हैं अपना। अच्छा अच्छा। और मैंने शादी उनके बेटे की थी। हाँ। हमने थोड़ी सुख शांति घर परिवार को अपने आराम मिले, थोड़ा सा काम बचाव के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसने जो है माली उसी के बाद में कदम गलत उठाने लगी। कृषि की दवा रखी हुई थी तो कीटनाशक, वो हम टाइम पे आ गए तो हमने वो छीनी उसके हाथ में से। अच्छा। और मरने की धमकी देती है, तो उसके बाप कहते हैं कि मर जाएगी। पास में खून किया उनके लिए तो हमने। अच्छा, वो ऐसा करती क्यों है आखिर? उससे क्या परेशानी है तो घर में ये आपके? कह रही है मैं न आज रहूँ न कल रहूँ, और ये कह रही है कि मतलब जो है मैं यहाँ देहात में नहीं रहूँगी। कहाँ रहेगी? शहर में रहना चाह रही है? तो फिर शहर में वो माली रहा था, लेकिन उसने शहर को भी माली वही हालात किए थे उसने। अच्छा। बोले मैं इस लड़का मेरे समझ में ही नहीं है बिल्कुल। तो उसने शादी शुरू में क्यों की थी? पसंद से शादी करी थी? शादी नहीं, और ऐसा कुछ नहीं है। फिर शादी माली आपस में जिस समय देखा था उसने, लेकिन उसके बाप ने धोखा किया उसके साथ में। अच्छा, बाप ने जबरदस्ती शादी कर दी? ऐसा है सर, जब देखने रिश्ता आते हैं तो बाप ही आते हैं, लड़की थोड़ी निकलती है घर से। अच्छा। जब लड़की वाले घर से नहीं निकली तो उसने बाप के वाले उसने धोखा किया। अच्छा, बाप ने लड़की से पूछा नहीं कि मैं तेरी शादी कर रहा हूँ? शादी कर रहा हूँ कि देहात है या हाँ। शहर है? उसने बताया नहीं? लड़की उसने बताया नहीं। अच्छा। तो अपनी बेटी के साथ में धोखा तो उसी ने किया। अच्छा। हमने तो नहीं किया। हम्म। फिर हमने पूछा आप दिल्ली रहते हो तो आपकी लड़की देखो देहात में कर लेगी काम? हाँ। तो बोली हाँ कर लेगी। तो हमने ठीक है सर, अगर कर ले तो बताओ, नहीं तो देखो आप देहात के, हम देहात के हैं और वो आप शहर के हो, आपकी लड़की भी शहर में रह रही है। बोले नहीं कर लेगी, समझाएंगे, आप भी समझाओगे। तो हमने ठीक है। अच्छा। उसके बाद में फिर वो और गदर काटने लगी। फिर उसने हमारे माले यहाँ तक कि उसके ताऊ जो है माले यहाँ मिलक खाने में आकर कई बार 3 बार लगभग हो गए हमारे यहाँ। अच्छा। बेटे के भी और दिल्ली में भी हुआ था कि मतलब वो अपने यहाँ से गया कि मेरे भाई को तकलीफ है, तो उसने बेटी को तो अंदर कर लिया, कम गेट खोल गए, और लड़के को गोद वाली ले गया था। अच्छा। वहाँ रात में पिटाई की उसे। उसके बाद में फिर सुबह को ही लड़की को साथ में भेज दिया। बताइए सर, ये आ गया अपने दामाद के साथ में जो रिश्ता तोड़ रहा है और बेइज्जती भी कर रहा है लड़की को साथ में, तो वो रिश्तेदार कैसे रह सकता है? अच्छा, बच्चे हैं कुछ? जी सर, नहीं है बच्चे। कोई बच्चा नहीं है? नहीं। कितने समय हो गया शादी को? समय को 2016 में 3 फरवरी में शादी हुई थी। अच्छा, 16 में हुई थी? हाँ, तो ये सर देखो शुरू से ही विनाश पड़ जाता है। 7 साल अगर अब वो जाता है पास में तो माली गदर कटता है कमरे में, देखो कान तो बंद नहीं करके सोता है कोई हाँ, भी। जी बिल्कुल। तो गदर कटता है, जब जिसकी रजाबंदी नहीं है तो कोई पास में नहीं आने देगा सर। जी। तो उसके सबूत है हमारे साथ। तो अब क्या मामला है? अब क्या चाह रहे हैं आप? तो अब हम ये चाह रहे हैं, इसका समाधान ये है कि सबूत पक्के वाले हैं कि मरने की बार बार धमकी देती है कि ना आज रहूँ ना कल रहूँ मैं। अच्छा। यहाँ मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। तो सरकार से आप या गवर्नमेंट की निगाह में ये कहना चाहते हैं कि देखिए ऐसा हो रहा है, कल को ये मुझे फंसा दे तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं? जी हाँ, यही चाह रहे हैं हम, न्याय हमारे साथ में न्याय की न्याय हुआ है। हाँ, कल को ये मुझे फंसा सकती है, आपके कहने का मतलब ये है? ये है सर। जी सर। अच्छा अच्छा। और कोई विशेष बात कोई हो? और कोई विशेष नहीं है सर, यही है कि हमें देखो न्याय की न्याय चाहिए हमारे साथ। अच्छा अच्छा। कभी भी मतलब फंसाने का डर है आप? फंसाने का डर है हमें सर। देखो छोटे आदमी, गरीब आदमी, गांव की मजदूरी करते हैं हम। हाँ जी। 250-300 रुपए की अगर 2 दिन मिलती है तो 4 दिन खाली रहते हैं सर, और वो भी रोजाना हमें शाम को पैसे नहीं मिल पाते हैं। जी जी जी। तो अपना पेट प्रताजन जैसे भी करते हैं अपने। मतलब बहू काफ़ी कलेश करती है घर में? जी हाँ। ना रहने की वजह से? ना कि मुझे रहने- नहीं रहना? नहीं रहना है। तो अच्छा। हमने सोचा सर चलो ठीक है, तो इसलिए हमने जो भी कदम उठाए
अच्छा अच्छा तो उसने वहाँ दिल्ली में हमारे ऊपर 3 केस डाल रखे हैं उसने। अच्छा 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 अच्छा। उसका भी हमने कहा था, हमने जो भी सर है जैसा भी करो, आप कर लो समाधान। ठीक है चलो ठीक। क्या नाम है भैया आपका? विजय सिंह नाम है मेरा, कहाँ रहते हो? ग्राम मैसूरी। महसोड़ी रहते हो? जी क्या हुआ है आपके, बताइए। सर, शादी हुई थी मेरी कहाँ से हुई थी? सिर्रा से, जी। और लड़की का नाम गीता है। हाँ। ससुर का नाम क्या है? ससुर का नाम है हेम सिंह। हेम सिंह। अच्छा, क्या हुआ पूरी बात बताओ। शादी हुई थी सर मेरी, 7 साल हो गई अच्छा। शादी को। और ये सर, इसकी जो शादी हुई है इसकी मर्जी से नहीं हुई है। अच्छा। तो वो सर ये कहती है कि मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगी देहात में। हाँ। ये शादी मेरे ना मर्जी की हुई है। अच्छा। तो ये सर, मैं बुला के लाया था एक बार, हाँ। ज़बरदस्ती भेज दी। फिर भी उसने इनकार कर दिया कि मैं नहीं रहूँगा, ज़बरदस्ती भेजने से कुछ नहीं होगा। अगर ज़्यादा ज़बरदस्ती करोगे मेरे साथ में तो मैं कुछ ना कुछ कर सकती हूँ। मतलब आत्महत्या कर सकती? जी हाँ। अच्छा। और फिर? सर, मेरे घर पे कीटनाशक दवा धरी हुई थी, तो वो उसके मेरे पापा ने 2 बार छीनी थी हाथ में से। अच्छा। तो उसकी सर, बोलो फिर क्या हुआ? कुछ न कुछ उसकी कार्रवाई करी जाए। अच्छा, मतलब ठीक है। हाँ, उससे सर, उससे हमें डर है अच्छा। कहीं हाथ में हत्या नहीं कर ले सर वो। अच्छा, तो कब से चल रहा है ये सर लगभग 7 साल हो गई। 7 सालों से ऐसे ही चल रहा है? हाँ, 7 सालों से ही चल रहा है। अच्छा, तो आपने उसके पिता को सूचित किया इस बारे में, बताया कि हाँ, आपकी लड़की ऐसा कर रही है? हाँ, बताया था। क्या कहना है उनका? तो उनका कहना यही था, वो हमें उल्टे मतलब डांटते थे। अच्छा, वो उल्टे तुम्हें ही डांट रहे हैं? जी हाँ, हमें को डांटते थे वो। अच्छा, तो ऐसा क्यों? वो जबरदस्ती ऐसी भेज देते थे, डांट डपट के। मतलब उन्होंने जबरदस्ती अपनी लड़की की शादी तुमसे की है? जी हाँ। आपका कहना यही मतलब है? हाँ जी हाँ, उसकी इच्छा नहीं थी। अच्छा, बाप ने, उनके पिताजी ने जबरदस्ती शादी कर दी? जी हाँ, लेकिन घर टूटा फूटा है, जैसा भी जो कुछ है। हाँ। लेकिन उसे गीता को बताया नहीं बताया, वो उसको पता होगी। अच्छा। लेकिन वो अपनी मर्जी से रिश्ता करके ही चले गए यहाँ से। अच्छा अच्छा। अब वही धमकी देती है कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, लड़की के साथ में कसी खोदता है, मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी है। अच्छा। मैं उसके साथ कुछ नहीं रह पाऊंगी। अच्छा। हमने कभी मियाँ बीवी की कोई संबंध भी नहीं बनाया। कार रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद है, क्या है? और उसका मेरे पास प्रूफ भी है, कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। अच्छा, किस बात की कॉल रिकॉर्डिंग है, क्या कहती है? यही मारने की, मरने की धमकी देती है। अच्छा। पिता भी कहते हैं नहीं रहेगी तो मैं कोई बात नहीं है, तुझे ठूक दूंगा, बार बार यही कहती है वो। तो बाकी अब वो घर के काम करती है, जैसे कि उसे 6-7 साल हो गए, खाना बनाना और घर के जो बाकी काम है वो करती है या नहीं करती है? जी नहीं करती है। मैं कई बार हो गया अलग था मैं। आपकी माँ है? हाँ, माँ भी है, पापा भी हैं, तो भाई घर भी के है। काम कौन करता है? मेरी माँ करती है। वो नहीं करती है कुछ भी? वो कुछ नहीं करती है, अगर आप करती है तो मुझे को करना पड़ता है। तो 7 साल का इतना लंबा समय हो गया, आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? मतलब लौटाया क्यों नहीं, या तलाक जैसी गवर्नमेंट की जो सुविधा मिल रही है तो इसको आपने क्यों नहीं इस्तेमाल किया? इस्तेमाल किया था सर, लेकिन हमने सोचा हो सकता है कहीं सुधर जाए अपने। अच्छा अच्छा। मौका दिया मतलब था आपने हमने। समय का इंतजार किया कि जी समय हाँ। के साथ साथ बहुत से लोग सुधर जाते हैं, जी अकल आ हाँ, जाती है? हमने मौका दिया था अपनी तरफ से। अच्छा, सुधरने का, मगर उसमें लेकिन कोई बदलाव नहीं आया? कोई सुधार नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब क्या, आपका क्या सोचते हो इस बारे में, क्या है आपका सोचना, क्या करना चाहते हो अब? प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से कोई मांग है आपकी सर, सरकार ये से? है, मुझे अन्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना जी चाहिए? हाँ, मैं यही चाहता हूँ। अच्छा अच्छा। मतलब कल को कोई अपने ऊपर कोई प्राण घातक हमला कर ले, जानलेवा हाँ। हमला कर ले, तो तुम उसमें फंसो ना, जी हाँ, मैं यही चाहता यही हूँ। मतलब है ना तुम्हारा? हाँ, कई बार कल कोई उल्टा सीधा कदम ना उठा ले। जी हाँ, कोतवाली के मिलक के भी कई चक्कर होगा हमारे। अच्छा। मारपीट की थी हमारे घर पे आके उन्होंने, किन्होंने की थी? हमारे ससुर ने और और कौन सास था? ने अच्छा। और गीता ने। अच्छा अच्छा। कई बार मैं हो चुका है, और दिल्ली भी मैं गया था तो मुझे चाल पट्टी से बुला के ले गई मुझे गीता, हाँ। और गीता को अंदर कर दिया मुझे गेट पे खड़े होने के बावजूद। मुझे रिक्शे बैठा कर ले गए थाने में, कोतवाली में, दिल्ली। इन्होंने वहाँ मुझे मेरी पिटाई करवाई, एक रात जेल में रखा था कोतवाली में। अच्छा अच्छा अंदर। अच्छा अच्छा। और फिर सुबह को 4 बजे बुला के ले आए। अच्छा अच्छा। तो अब आप ये चाहते हो कि मतलब ये या तो अपने घर जाए, या सरकार जो है मेरी हाँ। समस्या को अपनी निगाह में रखे, कल को कोई ये उल्टा सीधा कदम उठा ले तो मतलब आप फंसे नहीं? जी सर, मैं हाँ यही चाहता हूँ। मुझे यही मतलब है ना आपका? जी हाँ।